ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पाए। कोने में चार और वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर बेटी होती है। अब बहुत सी माताएं बैठी है जो निश्चय ही बेटी वाली होगी। इतने आज समाज में ऐसे पिता बैठे हैं, ऐसी माताएं बैठी हैं कि मेरे बंधुओं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। आज वही बेटियां विवाहित हो गई है। अरे पूछो उस पूरे पिता से जिसके घर में सयानी बेटी हो जाती है तो वर की खोज में जाता है, न जाने कहां कहां तक भटकता है और सायंकाल लौट करके जब घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि ये परमात्मा मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी की योग उम्र कब मिलेगा। पूछ लेना उस बेचारी माँ से जिसके घर में सयानी बेटी हो जाती है। बेटी जब विवाह हो जाती है तो उस माँ को रात की नींद नहीं आती, क्योंकि वो जानती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। क्या जानेंगे वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ये कन्या और जाई नहीं तुम्हें कन्या दुख प्यार जाने अजिन पाए ये दवाई और भाती नहीं तुम्हें पीरे भला क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां होती हैं। मेरे मेहमानों, आप हमने देखा होगा क्योंकि ये सभी के घरों में होता है, लेकिन आज मंच के माध्यम से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। देखिए आप सभी लोग, सबने देखा होगा क्योंकि ये सभी के घरों में होता है, लेकिन आज मैं आपको मंच के माध्यम से एक दृश्य दिखा रहा हूं। देखिए आप सभी लोग, सबने देखा होगा जब प्रथम बार पहली बार जब बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों देखा होगा आप सभी ने, प्रथम बार जब बेटी अपनी ससुराल को जाती है तो सबसे पहले
सबसे पहले वो बेटी अपनी उस माँ के पास जाती है जिस माँ ने उसे जन्म दिया है। वो अपनी जन्मदात्री माँ के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई और जिस समय माँ के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके माँ के सीने से लिपट करके वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। मैं आज जा रही हूँ। वो बेचारी माँ सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है। बेटी के सर पर से बड़ा हाथ फिरकती है और फिर कहती है बेटी एक दिन दुल्हन बनकर के मैं भी इस घर में आई थी, आज तो जा रही है लेकिन मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी तो मुझे छोड़ करके चली जाएगी। और ये कहकर कि वो बेचारी माँ स्वयं बेटी से लिपट जाती है और रोने लगती है। मेरे बंधुओं याद रखना, संसार का कितना भी कठोर से कठोर पिता हो, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय एक हमारे यहाँ रिवाज आता है पिता बेटी को डोली में बिठा के विदा करता है। कितना भी कठोर पिता हो, पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय अपनी बेटी को लेकर के डोली में बिठाता है और जब वही बेटी डोली से उतर करके अपने पिता के सीने से लिपट जाती है तो अनायास उस पिता की आंखों में आंसू बनाती है। वो पिता रोने लगता है, अपने आंसुओं को छिपाता है, कहीं मेरी बेटी मेरे आंसू ना देख ले। बेटी को डोली में बिठाता है कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, अरे पूछ लेना उस पिता से जिस पिता ने अपनी बेटी को डोली में बिठाकर के विदा किया हो। मेरे बच्चों जरा उस पिता से कभी पूछना कि बेटी को विदा करने के पश्चात तुम्हें कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है तुम्हें। वो पिता बता देगा। ये जब कभी तुम पिता बनना, अब तुम अपनी बेटी को विदा करना, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि बेटी को विदा करने के बाद क्या होगा। मेरे बंधुओं डोली में बिठाकर और वो अपनी बेटी को और कितना खुश नसीब होता है। बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। बेटी अपनी ससुराल चली जाती है। देखा होगा आपने उस पिता को, जब वो पिता लौट करके घर आता है तो चारों ओर वो दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। जब देखता है कोई नहीं देख रहा, जानते हो मेरे बच्चों वो भागा पिता करता क्या है कि कोने में जा करके
अब वो तो फूट फूट कर रोता है एक कोने में जा करके, और वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, मेरा कागज सोना हो गया, आज मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया। मेरे बंधुओं याद रखना, ससुराल में बेटी को कितना भी कष्ट मिल जाए बेटी सह लेगी। ससुराल में बेटी को कितना भी दुख मिल जाए बेटी सहन कर लेगी। जो भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी होगी वो कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को अपने मायके में लेगी, अपने माँ बाप से नहीं बताती, क्योंकि वो जानती है अब मेरा जीवन तो यही व्यतीत होना है। कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को अपने मायके में आकर के नहीं कहती है। आपने देखा होगा जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल से लौट करके घर आती है तो कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन बेटी की माँ, वो बेटी की माँ जरूर अपनी बेटी से पूछती है, कहो बेटी कैसी है तुम्हारी ससुराल, कैसे है ससुराल के लोग, कोई तुम्हें कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। वो बेटी कहती है अपनी माँ से, माँ आपने मेरा विवाह कर दिया, इतना मुझे लाड प्यार दिया, आपने इतना स्नेह दिया, अब मेरा जीवन तो वही व्यतीत होना है। फिर भी आपने अगर पूछा है तो बता रही हो माँ। वो बेटी अपनी माँ से कहती है जो मेरे बाप भी दिखाए वो तो मुझे मिलेगा मिलेगा मेरी माँ। आपने प्यार दिया, स्नेह दिया, मेरा विवाह कर दिया, लेकिन अब जो मेरे माँ के मिलेगा होगा वही तो मुझे मिलेगा। जो कुछ लिखा लीला और जैसो पलो सजो और भाई मिली ससुराल और भले वहाँ कभी भी बेटी छोटी मोटी समस्याओं को अपने मायके में आकर के माँ बाप से नहीं कहती, लेकिन मेरे बंधुओं एक बात याद रख लेना, यही बेटी अगर ससुराली जनों के द्वारा बेटी के माँ बाप का तिरस्कार किया गया, बेटी के माँ बाप अपशब्द शब्द कहे गए, तो याद रखना यही बेटी भारतीय संसद में पड़ी हुई ये बेटियां अपने प्राण दे देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये है हमारी भारतीय संसद में पड़ी हुई बेटियां। मैं बार बार कहा करता और आज भी कह रहा हूं कि जीवन में बहुत से लोग कहा करते हैं महाराज बेटी पराया धन है। क्यों भाई समाज में आप लोग बैठे हो, आप भी बुद्धिजीवी लोग, क्या बेटी पराया धन है? क्यों बेटी पराया धन है ना?
इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराई। क्यों? अगर बेटी पराए घर है तो फिर पराए घर का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं लोग दान? पराए धन का कोई दान करता है? दान हमेशा अपनी वस्तु का होता है, पराई की नहीं। और जब पहले से कह दिया बेटी पराए धन है तो पराए धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों फिर देते हैं लोग दान अगर बेटी पराए धन है? ना, गर्व से कहो कि बेटी पराए धन नहीं, बेटी हमारा धन है। अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को मैं कहीं से मान भी लूं, तो मेरे बंधुओं निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी एक बात को स्वीकार कर लेना। कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धनी। जब मैं आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं तो मेरे बंधुओं कि ये बेटी लाखे ये पराया धनी। पर वो हृदय का टुकड़ा होती है और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी